नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एसएसटी में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, तो इसी की प्रिपरेशन में इसी सीरीज़ में 60 क्वेश्चन की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आया हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, प्रोटीन का निर्माण कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। 20 प्रकार के, 21 प्रकार के, 24 प्रकार के या 26 प्रकार के। तो कितने प्रकार से होता है? 20 प्रकार से। ए सही हो जाएगा। 20 प्रकार से, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी या कर्मनाशा नदी। तो दो का सही आंसर हो जाएगा कर्मनाशा नदी को। किसको कहा जाता है? कर्मनाशा नदी को। डी सही हो जाएगा, कर्मनाशा नदी को। तीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। जाट जाटिन उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार, राजस्थान। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ का है ये? बिहार में जाट जाटिन का नृत्य होता है। जाट जाटिन। चार नंबर क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है। किलायू, मौना लोआ, इस्टाम्बावोली, बैरनदीप। तो चार का सही आंसर हो जाएगा किलायू। सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है, किलायू। किलायू। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनना है यहाँ पर। करेक्ट सेंटेंस क्या है? अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की लिम्योपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में स्थित है। ए और बी सही होगा, सी डी ए सही होगा, या बी डी सी सही होगा, या उपयुक्त सभी सही होंगे। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। और डी में क्या है? सारे फैक्ट इसमें सही हैं। सारे फैक्ट ठीक है कि अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल ठीक बात है, 2 बार ही काटती है। दूसरे फैक्ट में कहा जा रहा है अफ्रीका की लिम्योपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल सही बात है, 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी सही है। और अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। यानी डी वाला सही हो जाएगा। ए बी सी डी चारों ठीक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। झारखंड की बात की जा रही है। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में सरहुल पर्व जो है, कौन सा पर्व? सरहुल पर्व। सरहुल 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 पर्व को मनाया जाता है। और किस ऋतु में? बसंत ऋतु में। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है। डाकघर तो है पर वो तैरता हुआ है, और वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। डल झील पे है, बुलर झील पे है, या सांबर झील पे है, या चिल्का झील पे है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डल झील पे है। कहाँ पर है? डल झील पे। ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है। मलेरिया, कालाजार, हेपेटाइटिस, पायरिया। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है। बाकी ये भी है, ये भी है, और ये भी है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, ये तीनों प्रोटोजोआ रोग हैं, जबकि हेपेटाइटिस नहीं है और नहीं में पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रदूषित नदी कौन सी है। भारत की प्रदूषित नदी की बात की जा रही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ बहती है? दिल्ली में। कहाँ बहती है? दिल्ली में। दिल्ली का क्षेत्र वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण युक्त है,
यमुना नदी, भारत की प्रदूषित नदी यमुना। 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिल्ली में है या बेंगलोर में है या पुणे या लखनऊ में है? 10 का सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर है ये? पुणे। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, रूस से। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी से। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं, जर्मनी से। आपातकालीन की बात की जा रही है, यानी इमरजेंसी की बात की जा रही है। हमारे देश में जो इमरजेंसी लगती है उसी को इंग्लिश में इमरजेंसी और हिंदी में आपातकालीन बोलते हैं। तो किस देश की देन है? ये जर्मनी की देन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? छोटे तिब्बत के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख, 12 का डी सही हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ए में कहा जा रहा है, और बी में कहा जा रहा है पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए गलत है जबकि बी सही है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। 2 नंबर फैक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है? जीवन के रूप में या न्याय के रूप में या आज़ादी के रूप में या समानता के रूप में? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा जीवन के रूप में। किसके रूप में? जीवन के रूप में। ए सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। क्या ये सही होगा? पेडागोजी से लिया हुआ क्वेश्चन है। एसएसटी के अंतर्गत 60 क्वेश्चन की सीरीज़ हम देख रहे हैं और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और जितने भी भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, उनको नमस्कार, उनके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद। सी 15 का सी है, सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। और डी में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। तो क्या हो जाएगा? सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। पहला वाला 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह एक कार्य करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी काम करता है। कौन सा विटामिन? डी काम करता है। और डी किस में है? बी में। तो बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? क्वेश्चन में आएगा कि सिकंदर शानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश। तो किसने की थी? 17 का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इसमें मेल करना है कि राजा राम मोहन राय कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? रामकृष्ण से थे, प्रार्थना समाज से थे, या ब्रह्म समाज से थे, या आर्य समाज से थे? तो मिला लीजिए सीधे सीधे। 18 का डी सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी ए का 3 हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज हो गया। और बी का 1 विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस हो गया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज। सी का 4 हो जाएगा।
और एम.जी. रन ने प्रार्थना समाज। तो क्या होगा 3 1 4 2, ये कोड बनेगा इसका। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? गोदावरी, गंगा, यमुना, सतलुज। पूर्ववर्ती की बात की जा रही है। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी है। सतलुज, सतलुज। डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की बात की जा रही है और सबसे बड़ी समिति की बात की जा रही है। प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति के बारे में पता होना चाहिए, टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? वृद्धावस्था की बात की जा रही है। ऑस्टियोमलेशिया, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेटस। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सी बीमारी हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस नाम की वृद्धावस्था में जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े तो हम सबको ही होना है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको ही बूढ़ा होना है। तो वृद्धावस्था में कौन सी बीमारी को देखने को मिलता है? ऑस्टियोपोरोसिस। 22 नंबर क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंगडम है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? धनिया, केसर, तुलसी, अजवाइन। किस नाम से इसको जाना जाता है? तो तुलसी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी की क्या होती है? पूजा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी की पूजा की जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है, अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है, अनुच्छेद 19 से 22 में मिलता है, अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 की बात हो रही है, समता यानी समानता की बात। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज है क्या वहाँ पर? काली और तीस्ता है, सतलज और काली है, यमुना और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा सतलुज और काली नदी के क्षेत्र में कुमायूं हिमालय का क्षेत्र आता है। सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, झेलम, रावी या ब्यास। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी पर। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी तट पर है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 और 4 सारे फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। रेहान बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है। हीराकुंड बांध महानदी पर है और तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और डी वाला भी सही है। सारे के सारे फैक्ट 20 के सही है। डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान देहरादून, भोपाल, नई दिल्ली, नागपुर। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कहाँ पर है? 27 का सही आंसर हो जाएगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए उत्तराखंड की। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? हेमेंद्र नाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने। 28 का सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कोलकाता दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत।
29 का सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। सी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। 30 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था। न्याय दर्शन की बात हो रही है चार्वाक या महर्षि गौतम के द्वारा या कल्लड़ के द्वारा या कालिदास के द्वारा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा महर्षि गौतम के द्वारा। बी सही हो जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है। ये कब लागू हुआ था? 2009। इसमें कितने से कितने साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। तो 2012, 2011, 2010, 2008। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा 2010। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात होती थी। और किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई थी, कमेंट में बताइए हमें। 33 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? संसद के कितने सदन होते हैं? अब ये भी पता होना चाहिए, ये संसद है। संसद, अब संसद के कितने सदन है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 3। एक राष्ट्रपति होता है और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। 3 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई भी बिल जब पास होता है तो राज्यसभा या लोकसभा से पास होके फिर फाइनल सिग्नेचर के लिए यानी हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी वो अमल में लाया जाता है पूरी तरह से। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? क्या प्रधानमंत्री के पास ये पावर होती है, या स्पीकर के पास होती है, या उपराष्ट्रपति के पास, या राष्ट्रपति के पास? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ये जो पावर होती है दोनों सदनों को बुलाने की, संयुक्त मीटिंग बुलाने की, तो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 18, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14। कौन से अनुच्छेद को बाबा साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा, हृदय और आत्मा कहा है? 35 का सही आंसर हो जाएगा 32। अनुच्छेद 32 को कहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य की पहचान करना है। जब 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हुई तो उसे राज्य द्वारा बंगाल का नवाब बनाया गया। दूसरे में कहा जा रहा है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। केवल एक ठीक है या केवल 2 सही है? केवल 1 और 2 सही है या दोनों ही गलत हैं? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सी सही है, केवल 1 और 2 सही है। 36 का सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर 1767, 1757, 1764, 1774। 37 का सही आंसर हो जाएगा 1764 में। कब लड़ा गया था? 1764 में। सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, जैविक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? जैविक प्रयोगशाला हृदय, धमनियाँ, यकृत या फेफड़े। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विटामिन सी का मुख्य कार्य लौह का अवशोषण करना होता है। कि ये बात सही है? विटामिन डी का मुख्य कार्य कैल्शियम का अवशोषण करना होता है, या रेशों का मुख्य कार्य भोजन को पाचन में सहायता करना होता है? उपरोक्त सभी।
तो 39 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। विटामिन सी का मुख्य कार्य होता है कि लौह का अवशोषण करना होता है, और विटामिन डी का मुख्य कार्य होता है कैल्शियम का अवशोषण करना होता है, और रेशों का मुख्य कार्य होता है भोजन के पाचन में सहायता करना। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, द्वारका या जामनगर? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कैसा है? दक्षिणतम बिंदु है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किन पवनों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साटा कहते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन है, किन पवनों को, हाँ 41 नंबर होगा पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, स्थानीय पवन, व्यवहारिक पवन। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा पछुआ पवन, ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपलब्धता के कारण, हरियाली के कारण, प्रकाश के कारण, बिजली के कारण? तो क्यों कहा जाता है? जल की उपलब्धता के कारण। पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है? पृथ्वी पर जल कितने परसेंट है? कमेंट करके बताइए हमें कितने परसेंट है। 43 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात में पवन की दिशा किस ओर होती है? चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी अपोजिट होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, सी सही हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है एशिया महाद्वीप का। 45 नंबर क्वेश्चन है, संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एवरेस्ट की बात की जा रही है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। 46 नंबर क्वेश्चन है, संसार का एकमात्र महासागर कौन सा है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? 46 का सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ए सही हो जाएगा हिंद महासागर। 47 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात हो रही है, अनाईमुडी, नंदा देवी या दोदो बेट्टा या पारसनाथ? 47 का सही आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी 47 का ए सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला ने, तीरथ सिंह ने, अनुग्रह नारायण सिंह ने या कुंवर सिंह ने? तो बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने, डी सही हो जाएगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने, सर अहमद बरेलवी ने, लियाकत अली ने या शिबली नोमानी ने? 49 का ए सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने किया था अलीगढ़ में। और अलीगढ़ की क्या चीज़ फेमस है? ताला। ताला कहाँ का फेमस है? अलीगढ़ का। 50 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी? वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा था, सी सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, सुरेंद्र सेन, राजेंद्र लाहिड़ी? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी को। किसको दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। 52 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय? तो जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा इसका आंसर।
53 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? दादा भाई नौरोजी की बात हो रही है। और भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। अब कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे ये? 53 का सही आंसर हो जाएगा 3 बार चुने गए थे। अब 3 बार तो चुने गए थे, कब कब चुने गए थे ये भी पता होना चाहिए। 1886, पहली बार 1886, दूसरी बार 1893 और तीसरी बार चुने गए थे 1906। तो ये 3 डेटें हैं जिसमें ये चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस के अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में चुने गए थे, तो 1886, 1893 और 1906 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस धर्म में बहुविवाह का प्रचलन है? बहुविवाह, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुविवाह की बात मुस्लिम समाज में होती है या हिंदू समाज में या पारसी धर्म में या सिख समाज में? किस समाज में यानी किस धर्म में ऐसा कहा जाता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम समाज में। किसमें? मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज में ऐसा होता है, ये सही हो जाएगा। बहुविवाह प्रचलित है, बहुत सारी शादियाँ कर सकते हो। 55 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था? सर्वप्रथम की बात हो रही है और महिलाओं की बात हो रही है। मद्रास प्रांत, कोलकाता प्रांत, मैसूर प्रांत या दिल्ली प्रांत? 55 का सही आंसर हो जाएगा मद्रास प्रांत। और कब डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो 1927 में मद्रास में डॉक्टर मुथुलाई पहली बार महिला पार्षद बनी थी। कब बनी थी ये? 1927 में बनी थी, ये भी याद रखना है, मद्रास प्रांत में। 56 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा को कब कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। सती प्रथा की बात हो रही है। और इस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1828 से 1835 तक शासन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। राजा राम मोहन राय इन्हीं के समकालीन थे। सती प्रथा की बात उसी समय हो रही है। तो कौन सी डेट थी? 1829 की डेट थी। सती प्रथा को कानून के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, तो 1829 में समाप्त कर दिया गया था सती प्रथा को। सती प्रथा, ठगी प्रथा, बाल प्रथा, ये सारी प्रथाएं उस समय चला करती थी जब राजा राम मोहन राय ने इनका विरोध किया और सहयोग मिला था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? 108, 109, 110, 111? 57 का सही आंसर हो जाएगा 110, यानी कि सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 110। 58 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायवादी या विपक्ष का नेता? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल को कहा जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्न में से रबी की फसलें कौन सी हैं? चावल, बाजरा, चना, मक्का, तिल, सरसों, मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये कैसी है? ये रबी की फसलें हैं। और चावल किस में आ जाता है? खरीफ में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और अच्छे से आपने टेस्ट भी लगाया होगा। कमेंट में बताइए कि 60 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।